नमस्कार प्यारे दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, मेरी इस क्लास के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे थे मुगल साम्राज्य की, मुगल काल की, ये कहो मुगल कालीन भारत, जो कि 1526 से 1857 तक जो भारत में मुगल साम्राज्य रहता है, मुगल शासक शासन करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे मध्यकालीन भारत के इतिहास में, जो कि मुगल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का अति महत्वपूर्ण टॉपिक कह दो, अति महत्वपूर्ण बिंदु कह दो। उसके बाद में हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर दो मुगल सम्राट कह दो शासकों के बारे में हमने देखा था। सबसे पहले बाबर, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, संस्थापक पहला मुगल बादशाह। उसके बाद में उसका बेटा हुमायूं शासक बना 1530 में, उसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो के अंदर विस्तार से देखा। आज हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य का तीसरा शासक, प्रतापी शासक, जिसका नाम था अकबर, महान सम्राट अकबर, जिसको हम कहते हैं कुछ व्यक्ति इसे महान बताते हैं, कुछ व्यक्ति इसे महान नहीं बताते। जिन्होंने अकबर के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली है वो उसे महान नहीं कहते, लेकिन जो इसे महान मानते हैं वो इसे महान कहते हैं। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अकबर 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी तक जो शासन करेगा मुगल साम्राज्य में वो होगा अकबर। आज हम बात करेंगे अकबर का जीवन परिचय, अकबर का जीवन परिचय। दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, मात्र 25 मिनट में अकबर महान का, जो महान कहते हैं हम, अकबर महान सम्राट का संपूर्ण इतिहास पढ़ेंगे संक्षेप में। आज बने रहिए अंत तक मेरे साथ। विस्तार से हम आगे के वीडियो में देखेंगे अकबर का जीवन परिचय, उसका संपूर्ण इतिहास। आज हम बात करेंगे संक्षेप में अकबर महान का संपूर्ण इतिहास। आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं अकबर टॉपिक। तो याद रखना, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कई महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य कह दो या बातें आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखते हैं अकबर का जीवन परिचय। इसके अंदर हम संक्षेप में बात करेंगे आज, शॉर्ट में, समरी रूप में, कि अकबर का जीवन परिचय, उसका इतिहास कैसा था, महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखो जन्म। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। जन्म 15 अक्टूबर 1542 को। जन्म स्थान अमरकोट, जो कि कहां, वर्तमान में पाकिस्तान में। अमरकोट पाकिस्तान के राणा वीर साल के किले में या महल में हुआ था। एक हिंदू शासक के यहाँ इसका जन्म हुआ था, तभी तो इसमें हिंदुत्व की या ये कहो उदार प्रवृत्ति की देखने को मिलती है। उसके बाद में माता, इसकी माता का नाम था हमीदा बानो। किस जगह मिलेगा, हमीदा बानो, एक ही बात है, जबकि पूरा नाम था नवाब हमीदा बानो बेगम साहिबा। अकबर की माता का नाम क्या था, हमीदा बानो। पिता, याद ना, इसका पिता था हुमायूं। किसका, अकबर का। पिता कौन था, हुमायूं। और इसका घराना कौन सा था, तैमूर मुगल घराने में इसका जन्म हुआ था। तैमूर मुगल घराना था। बचपन का नाम इसका था बदरुद्दीन। किसका, अकबर का। अकबर स्वयं नकारा या नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था। तो याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नगाड़ा या नकारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। वास्तविक नाम, अकबर का वास्तविक नाम क्या था, तो याद रखना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका वास्तविक नाम था, जो कहा जा सकता है अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद
अकबर इसका वास्तविक या पूरा नाम था। राजाभिषेक याद रखना 14 फरवरी 1556 में मात्र 13 वर्ष या 14 वर्ष भी कहा जा सकता है, 13 वर्ष की आयु में कलानूर जो कहा है पंजाब में, कलानूर पंजाब में कहा जाता है कि ईंटों का सिंहासन बनाकर बैरम खां ने इसका राज्याभिषेक किया था। फिर 17 फरवरी 1556 को दिल्ली में इसका राज्याभिषेक हुआ था। लेकिन वेरी मोस्ट है कलानूर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कलानूर पंजाब में हुआ था, जो कि मात्र 13 वर्ष की आयु का ही था। 14 वर्ष भी कहा जा सकता है, 13 वर्ष और कुछ महीनों का ही बालक था अकबर जब इसका राज्याभिषेक हुआ था हुमायूं की मृत्यु के बाद। उपाधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है ना काफिरों का कत्ल करने वाला। शहंशाह की उपाधि भी धारण की थी इसने, शहंशाह की उपाधि भी धारण की थी। एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं यहां पे, जो कि आप देखोगे दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म परिवर्तित किया, एक नया धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। कब? 1581 में ये धर्म चलाया था, जो कि कहा जाता है कि इस धर्म को मानने वाला पहला हिंदू कौन था? बीरबल, जो महेशदास जिसका वास्तविक नाम था कहा जाता है। और हिंदुओं में केवल महेशदास और बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया था, जबकि प्रधान पुरोहित याद रखना प्यारे विद्यार्थियों कौन होगा? अब्दुल रहीम खान नहीं, अबुल फजल होगा, जो कि इस नवीन धर्म का प्रधान। उसके बाद में इलाही सम्मत के नाम से एक नया कैलेंडर भी जारी किया था 1583 ईस्वी में। अति महत्वपूर्ण है, दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, प्रवर्तित किया था 1581 में, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद में संरक्षक कौन था इसका? बैराम खां, एक ये मानो कि तेजस्वी मान लो, प्रधान मान लो, सेनापति था इसका, बहुत ही योग्य और अनुभव व्यक्ति था, जो कि इसका संरक्षक बनता है बैराम खां। इसके दरबार में चित्रकार जो कि दसवंत, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बसावन, महेश, लाल बाल मुकंद, अब्दु ससमंद और सावल दास आदि इसके दरबार में प्रमुख चित्रकार हुए थे। तो पूछा जा सकता है दसवंत और बसावन किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? तो याद रखना किसके थे? महान सम्राट अकबर के। कहा जाता है कि दसवंत था वो अग्रणी चित्रकार था, जबकि बसावन है वो इसका सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था, ऐसा माना जाता है। बसावन की सर्वोत्कृष्ट कृति है एक कृष्ण दुबले पतले घोड़े के साथ एक मजनू को निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ चित्र, बहुत ही प्रसिद्ध है, इसकी बहुत ही प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। उसके बाद में पत्नी रानी इसकी, जो कि रुकिया बेगम इसकी पहली पत्नी थी, दूसरी थी सलीमा बेगम और तीसरी थी हरकाबाई मरियम उजमानी या जोधाबाई, जिसको कहा जाता है भारमल की बेटी थी, जो कि कछावा राजा था आमेर का, जिसने सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी। अधीनता अकबर की स्वीकार करने वाला पहला राजपूत था भारमल। पहला राजपूत कौन था? भारमल। तो उसकी बेटी थी जोधाबाई, मरियम उजमानी, हरकाबाई जिसको कहा जाता है। तो पत्नी पहली तो कौन होगी? रुकिया बेगम,
दूसरी कौन होगी सलीमा बेगम, और तीसरी कौन होगी हरका बाई, और उसके बाद में और बहुत सी पत्नियां या रानियां थी। इसके हरम में बहुत सी स्त्रियों को रखता था ये, तभी तो इसको महान नहीं कहा गया कुछ इतिहासकारों के द्वारा, क्योंकि अकबर के कुछ ऐसे कार्य हैं जिसके कारण उसे महान नहीं कहा जा सकता, जो आगे हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। पुत्र जो कि सलीम, मुराद, दानियाल, ये तीन पुत्र महत्वपूर्ण बताए जाते हैं, और भी हो सकते हैं लेकिन तीन का ही नाम ज्यादा बताया जाता है। मुराद व दानियाल की मृत्यु हो गई इसके जीवन काल में, अकबर के रहते हुए ही मुराद व दानियाल की मृत्यु हो गई, तथा सलीम जहांगीर के नाम से उत्तराधिकारी बना। अकबर के बाद अगला मुगल बादशाह बना था जहांगीर। नवरत्न ये महत्वपूर्ण है बहुत ही, क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कौन सा नवरत्न था कौन सा नहीं था, तो इस नवरत्नों को जरूर तैयार करना है, नवरत्नों को जरूर तैयार करना है कि कौन कौन से उसके दरबार में नवरत्न थे। देखो नवरत्न जो कि एक ट्रिक भी बनाई, अगर आपको अच्छी लगे तो एक दो बार ट्राई करना। ट्रिक मैं बार बार कह रहा हूं आपके स्वयं की होगी, जो स्वयं ट्रिक तैयार करता है वही याद रहती है। जैसे कि वीर अब टोडा तान, मान अब मुल्ला फेज हकीम। वीर अब टोडा तान, मान अब मुल्ला फेज हकीम। इसके अंदर 9 उसके नवरत्न। सबसे पहले वीर से बन जाएगा बीरबल पहला, दूसरा अबुल फजल, अब से बन जाएगा अबुल फजल, टोडा से बन जाएगा टोडरमल, तान से बन जाएगा तानसेन, मान से बन जाएगा मानसियन, उसके बाद में अब से बन जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना, उसके बाद में मुल्ला से बन जाएगा मुल्ला दो प्याजा, फेज से बन जाएगा फेजी, और हकीम से बन जाएगा हकीम हुमाम। ये नवरत्न थे उसके दरबार में। कुछ बुकों में कुछ इतिहासकार भारमल के बेटे भगवान दास को भी नवरत्नों में गिनते हैं। भगवान दास को भी, भारमल नहीं था, मानसिंह और उसका पिता था भगवान दास, भगवान दास कह दो या भगवान दास उसको, जो कि भारमल किसी भी हालत में इसके नवरत्नों में नहीं था, न उसके दरबार में, बल्कि ये दोनों दरबार में जाते हैं, मानसिंह और भगवान दास। उसके आदमी सैन्य अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम विजय मालवा पर की थी 1561 में बाज बहादुर पर। किस पे की थी? बाज बहादुर के ऊपर इसने अपना प्रथम अभियान किया था। कहा जाता है कि इस युद्ध में बाज बहादुर की पत्नी रूपमती ने जहर खाकर अपने अस्तित्व की रक्षा की थी, सतीत्व की रक्षा की थी, और उसी के लिए युद्ध हुआ था। और कहा भी जाता है कि बाज बहादुर और रूपमती की समाधि उज्जैन में है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम विजय मालवा पर 1561 में बाज बहादुर पर। उसके बाद में कई महत्वपूर्ण विजय अभियान, सैन्य अभियान, चुनार पर 1561, गोडवाना 1564, आमेर 1562, मेवाड़ 1568, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, गुजरात पर विजय 1571, काबुल पर विजय 1581, कश्मीर पर 1586। उसके बाद में सिंध कही जा सकती है 1591, उड़ीसा 1590-91, बलूचिस्तान 1595, कंधार 1595। उसके बाद में दक्षिण पर भी विजय की थी, चाहे वो खानदेश 1591 हो, चाहे अहमदनगर 1597 हो, असीरगढ़ 1601, और अति महत्वपूर्ण अंतिम विजय असीरगढ़ खानदेश पर की थी 1601 में मीर बहादुर। ये बाज बहादुर है, ये मीर बहादुर है, अति महत्वपूर्ण है। प्रथम और अंतिम ये दोनों तो जरूर तैयार कर लेना।
अति महत्वपूर्ण है। आगे हम विस्तार से देखेंगे। आज तो हम केवल संक्षेप में बात करेंगे। मात्र 25 मिनट में अकबर महान का संपूर्ण इतिहास पढ़ रहे हैं। निर्माण कार्य जो कि कहा जाता है कि अकबर के समय में अकबरकालीन प्रमुख इमारत या पहली इमारत थी, वो था हुमायूं का मकबरा दिल्ली। इसके निर्देशन में ही बनाया गया था। आगरे का लाल किला दिल्ली का नहीं, दिल्ली वाला शाहजहां बनवाएगा। ये आगरे का लाल किला है, जो एक हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वय किया गया है। एक नवीन शैली के विकास के द्वारा ये इमारत बनाई गई थी और ये मानो कि इस नवीन शैली का सबसे सुंदर पहला नमूना आगरे का किला ही था। इस किले की चार दीवारी के भीतर अकबर ने 500 से भी अधिक इमारतें लाल पत्थर की बनवाई थी और बाद में शाहजहां ने सफेद संगमरमर के मंडप बना दी, उसमें मंड दी सफेद संगमरमर में। इस किले में अकबरी महल सजावट का काम नहीं किया गया इसके ऊपर। उसके बाद में जहांगीरी महल जो कि हिंदू डिजाइन या ढंग का बना हुआ है। कहाँ? आगरे के किले में ये दोनों महल। उसके बाद में हम कह सकते हैं फतेहपुर सीकरी शहर, उसकी सुंदर इमारतें जिसमें दीवाने खास जो एक घनाकार आयोजक था, कहने वाले एक घनाकार कहा जा सकता है। उसके बाद दीवाने आम, ये एक आयताकार प्रांगण है, उसके बाद में पंचमहल या हवा महल, ये पिरामिड के आकार का 5 मंजिला भवन है। ये नालंदा के बौद्ध विहारों की प्रेरणा पर आधारित है। पंचमहल, मरियम का महल मुगल चित्रकारी जिसमें की गई है। जोधाबाई जो कि फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल, जिसके ऊपर गुजराती शैली का प्रभाव देखा गया है। जोधाबाई का महल, बीरबल महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, गुजरात विजय पर बनवाया था बुलंद दरवाजा जो कहा जाता है कि दक्षिण में, जामा मस्जिद के दक्षिण में बनाया गया, जो एशिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। इसके अलावा भी उसने शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया था। उसके अलावा मेड़ता, अजमेर और अटक का किला और मस्जिद भी बनवाई थी। कई मस्जिदों का निर्माण आगे विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद में प्रमुख घटनाएं जो कि याद रखना, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, पर्दा शासन पेटीकोट सरकार जो कि 1560 से 62, इसकी अगमा जो इसकी मां होगी उसके द्वारा शासन किया जाएगा। दास प्रथा का अंत किया 1562 में, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में तीर्थ यात्रा जो कि उस समय प्रयाग और बनारस आदि तीर्थ स्थानों पर लगाया जाता था। जजिया कर समाप्त किया 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की 1571 में और आगरा से अपनी राजधानी भी स्थानांतरित की। आगरा से अपनी राजधानी कहां बना दी? फतेहपुर सीकरी बना दी। इबादत खाने की स्थापना की फतेहपुर सीकरी में 1575 में। मजहर की घोषणा 1579 मजहर की घोषणा, खुद को ये मानो अल्लाह का पैगंबर कहने लगा था। दहशाला 1582, लाहौर राजधानी स्थानांतरित कर दी फतेहपुर सीकरी से, लाहौर राजधानी स्थानांतरित कर दी 1585 में। एक और बात याद रखना, 1574 में घोड़े दागने की प्रथा भी प्रारंभ कर दी थी। ये प्रमुख घटनाएं जो संक्षेप में मैंने बताई है, आगे हम विस्तार से देखेंगे। आज हम बात करें मात्र 25 मिनट में अकबर महान का संपूर्ण इतिहास संक्षेप में, जिसमें
अति महत्वपूर्ण बातें हैं। लगभग कंपटीशनों में इससे जुड़े हुए ही क्वेश्चन आते हैं जो आपको ध्यान में रखना है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में आत्मकथा, जो कि अकबर की आत्मकथा का नाम है अकबरनामा या आईने अकबरी, जो फारसी भाषा में लिखी गई है, फारसी भाषा में लिखी गई है। जो कि बाबर की जो थी बाबरनामा आत्मकथा वो तुर्की भाषा में थी, जबकि ये फारसी भाषा में है। अकबरनामा या आईने अकबरी अबुल फजल, जो नवरत्नों में था, अबुल फजल के द्वारा 7 वर्षों में लिखी गई थी, 1591 से 98 तक, 1591 से 98 तक। उसके बाद में मृत्यु जो कि 26 अक्टूबर 1605 में पेचिस के दौरे के कारण एक लंबी बीमारी के बाद फतेहपुर सीकरी आगरा के पास में फतेहपुर सीकरी में हुई थी इसकी मृत्यु। याद रखना कब? 26 अक्टूबर 1605 में, 1605 में। उसका मकबरा समाधि, तो याद रखना उसका मकबरा आगरा के पास 5 किलोमीटर दूरी है। आगरा के पास सिकंदरा में बनाया गया। जो किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था मकबरा। तो आज हमने बात की महान सम्राट अकबर का जीवन परिचय संक्षेप में, मात्र 25 मिनटों में ही हमने अकबर के जीवन परिचय के बारे में देखा। मकबरा आगरा के पास सिकंदरा में, मृत्यु 26 अक्टूबर 1605 में। आत्मकथा अकबरनामा। प्रमुख घटनाओं में पानीपत का द्वितीय युद्ध याद रखना, जो कि इसके संरक्षक बैराम खान ने लड़ा था। हिंदू शासक जो उस समय था हेमू, उसके साथ उसको हरा देता है, मार देता है। उसके बाद में जजिया कर इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई महत्वपूर्ण बातें घटनाएं हम याद रख सकते हैं जो कंपटीशनों में पूछी जाती है। उसके बाद में निर्माण कार्य में हुमायूं का मकबरा, इसकी पहली इमारत आगरे का लाल किला कहा जा सकता है। फतेहपुर सीकरी में जो कई इमारतें बनवाई उसमें भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में सैन्य अभियान, पहला जरूर याद रखना, प्रथम विजय अभियान था मालवा पर 1561 में बाज बहादुर। और एक अंतिम याद रखना जो कि असीरगढ़, अंतिम कौन सा होगा? अंतिम विजय असीरगढ़ खानदेश जिसको कहा जाता है 1601 में मीर बहादुर पर। उसके बाद में हम कह सकते हैं और कई महत्वपूर्ण जानकारी हमने आज साझा की अकबर के बारे में, इसको जरूर ध्यान में रखना। जो अति महत्वपूर्ण है वह इसके नवरत्न, जो कि नवरत्न एक ट्रिक भी देखी, वीर अब टोडा तान मान अब मुल्ला फेज हकीम, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजे, फेजी और हकीम हुमाम। ये इसके नवरत्न थे दरबार में। उसके बाद में पुत्र सलीम मुराद दानियाल की मृत्यु हो जाती है। सलीम जहांगीर के नाम से उत्तराधिकारी बनता है। उसके बाद में हम देख सकते हैं पत्नी पहली रुकिया बेगम थी, दूसरी सलीमा बेगम थी, तीसरी हरकाबाई। संरक्षक कौन? बैराम खां। चित्रकार कौन? दसवंत और बसावन। ये दो जरूर याद रखना, दसवंत और बसावन। उसके बाद में उपाधि गाजी और शहंशाह, दीन इलाही नामक एक धर्म चलाया, यह याद रखना 1561 में। राजाभिषेक 14 फरवरी 1556 में मात्र 13 वर्ष की आयु में कलानूर पंजाब में हुआ था, ये भी याद रखना। उसके बाद में वास्तविक नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कहा जाता है ना, जो धारावाहिक आते हैं, या ये कहो कि अकबर और बीरबल के किस्से भी बहुत मशहूर हैं। तो उस समय दरबार में जब आता है कहा जाता ना, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पैदा रही हैं। तो इस तरीके से आपने देखा भी होगा धारावाहिक या फिल्मों के अंदर, जैसे कि 14 अकबर फिल्म भी आई हुई है, तो उसके अंदर उसकी संबंधित कहानी बताई गई है। बचपन का नाम बदरुद्दीन था। ये एक नगाड़ा नामक यंत्र भी बजाता था, वाद्य यंत्र नगाड़ा। पिता का नाम हुमायूं, घराना
तैमूर मुगल था, माता हमीदा बानो थी, जबकि जन्म स्थान अमरकोट पाकिस्तान में है। राणा वीर साल के किले में हुआ था। जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। तो दोस्तों आज हमने बात की अकबर के जीवन परिचय की संक्षेप में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।